जो हर बारी धरना देने आ रहे हैं, इतना बस न्याय करे, हमें हमारा आरक्षण मिल जाए, हमें हमारा न्याय मिल जाए। हमारी बात नहीं माने, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पालन करिए। जब तक हम लोग के लिस्ट विजिट करके दिया नहीं जाएगा तो हम लोग लगातार इससे बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पिछले 8 सालों से हम लोग रोडों पे दौड़ रहे हैं, धरना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए, बहनें बैठी हैं। क्या बेसिक शिक्षा विभाग उनके साथ गद्दारी करने वाली है? बस उम्मीद यही है कि भाई सरकार दे, हमें फैसला दे, हमारे 27 जो आरक्षण है वो हमें पूरा दे दे। हम लोग के साथ तो गद्दारी करके 6 सालों से रोडों पर सुलाए। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अभ्यर्थी बीते कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सीधी मांग है कि उनको जो है ज्वाइनिंग दी जाए। इसको लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ गए और तमाम जो मंत्री हैं सबके यहाँ जाकर के ये लोग प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग रखते हैं उन लोगों के सामने। लेकिन अभी तक ये लोग आंदोलनरत हैं। आज बेसिक शिक्षा निदेशालय के प्रांगण में एक बार फिर ये लोग वापस लौटे हैं और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं। छोटा बच्चा है, हाथों में पोस्टर है, योगी जी मेरी मम्मी को नौकरी दो। ये तमाम पोस्टर हैं, ये जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आज फिर आंदोलन करने आई हैं। लगातार पिछले कई वर्षों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं प्रमला चौधरी इलाहाबाद से आई हूँ, अपने बच्चे के साथ आई हूँ सर धरना करने के लिए। 21 जुलाई को हमारा सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था 19 मई को कि हम मेलॉर्ड हमको 6 हफ्ते का समय दिया जाए। मैं लिस्ट रिविजिट करके जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया था उसको मैं फॉलो करते हुए लिस्ट विजिट करके मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश करूंगा। मगर सर 6 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, मगर हमारे अधिकारी जो हैं, जो बड़े पैमाने घोटाला किए SC OBC का, हम लोग की सीटों का, वो कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है और अपने ऑफिस में AC में बैठ के मजे मार रहे हैं। और हम लोग यहाँ सड़कों पर अपने बच्चों के साथ इस गर्मी में, बरसात में ठोकरे खा रहे हैं। तो सरकार से हमको यही आशा है कि लिस्ट विजिट करके 21 जुलाई से पहले कोर्ट में पेश किया जाए ताकि हम लोग का नियुक्ति का मामला साफ हो और हम लोग विद्यालय में पहुंचे। तो सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द लिस्ट विजिट करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए ताकि हम लोग का नियुक्ति का रास्ता साफ हो। आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं 6 सालों से। मुख्यमंत्री के यहाँ भी आपने प्रदर्शन किया, उप मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए, दोनों के यहाँ, बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ भी गए। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग सुनेगी? आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना ज्ञापन भी दे रहे हैं। हमको योगी जी पर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। जब उन्होंने लिस्ट विजिट करके लिस्ट हम लोगों को दिया है 6 साल पहले, उन्होंने माना है कि क्या बोलते हैं कि हाँ हम लोग के साथ घोटाला हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ। तो लिस्ट विजिट 800 की लिस्ट आई जो हम लोग को नियुक्ति मिलना चाहिए। मगर जो हमारे अधिकारी हैं, बेसिक के अधिकारी, वो नहीं चाहते कि हम लोग के बच्चों को, SC OBC के बच्चों को नियुक्ति दिया जाए। सरकार तो चाहती है मगर उन सरकार के कानों में गलत सूचना दी जाती है, ये अधिकारी देते हैं ताकि हम लोग को ये भी SC OBC बच्चे सड़कों पर भटके और जनरल के बच्चे नौकरी करें। 21 जुलाई को आपकी सुनवाई है, क्या उम्मीद है? 21 जुलाई को उम्मीद है यही है कि हम लोग, जब तक हम लोग के लिस्ट विजिट करके दिया नहीं जाएगा तो हम लोग लगातार इससे बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ताकि लिस्ट विजिट करके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। ये मासूम बच्चा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगभग 36 से 37 डिग्री का टेम्परेचर है और यहाँ पर बैठा है। इसे मालूम नहीं है कि किस लिए बैठा है। ये बैठा है अपनी मम्मी के न्याय के लिए, मम्मी की भर्ती के लिए। मासूम है, बचपन इसका आंदोलन में है, 36 डिग्री के टेम्परेचर में तप रहा है। सरकार, और इधर देखेंगे तो बेसिक शिक्षा का निदेशालय है, तमाम अधिकारी बैठे हैं, उनके कानों पे जूं तक रेंगने के लिए तैयार नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग महिलाओं की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, बच्चों की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी महिलाएं हैं, बात करेंगे। मैम, आज आप यहाँ पर बैठी हैं, क्या लग रहा है इस चीज को लेकर आप लोग प्रदर्शन? सरकार में बैठी लेकिन ये जो है सिर्फ अपने मलाई। अब सरकार से क्या, बस सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई न्याय करे हमारे साथ। जो हर बारी धरना देने आ रहे हैं, इतना बस न्याय करे, हमें हमारा आरक्षण मिल जाए, हमें हमारा न्याय मिल जाए। 27-21% का जो आरक्षण है वो हमें मिल जाए ताकि हमें नियुक्ति पत्र मिल सके। बस इतना सरकार से मांग कर रहे हैं।
21 जुलाई को आपकी सुनवाई है, क्या उम्मीद है? अब हम क्या उम्मीद करें, हम बस उम्मीद यही है कि भाई सरकार दे, हमें फैसला दे, हमारे 27 जो आरक्षण है वो हमें पूरा दे दे, ताकि और लिस्ट रिविजिट करे सरकार आकर, ताकि जो सही फैसला है वो सामने आ सके। बस इतना ही चाह रहे हैं। अब उसमें हम क्या उम्मीद करें, हमें बस हमारे तो और उम्मीद ही है, आशा ये कि सरकार हमारे से न्याय करेगी, पर बस और क्या करें, क्या कहें सरकार से। सुबह से आप बेसिक शिक्षा निदेशालय के प्रांगण में बैठे हैं, कोई अधिकारी, यहाँ तमाम अधिकारी निकले होंगे, किसी ने आने की कोशिश की? किसी ने, सुबह से हम बैठे हैं भूखे प्यासे ऐसे, कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया कि हाँ आपकी क्या मांग है, आप क्या चाह रहे हैं, क्या करने के लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कोई भी अधिकारी नहीं आया। सुबह से अभी शाम होने को हो गया, 2 बजने को हो गया, 2:30 बजने को हो गया, बच्चे हैं भूखे प्यासे ऐसे बैठे हैं, कोई अभी तक नहीं आया पूछने के लिए अधिकारी कि क्या हम क्यों बैठे हैं, धरना क्यों कर रहे हैं, कोई भी पूछने नहीं आया अभी तक। गर्मी में धूप में बैठे हैं इतनी देर से। गर्मी और धूप में ये महिलाएं बैठी हैं और महिला आरक्षण की बात करने वाली, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार जो है वो अभी तक 6 साल हो चुके हैं, अभी तक सुनने के लिए तैयार नहीं। और भी अभ्यर्थी बात करेंगे। आप लोग लगातार 6 साल से आंदोलन कर रहे हैं, तमाम मंत्रिमंडल के तमाम लोगों के पास आप लोग गए हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? अब उम्मीदें, जब हमारी सरकार है तो उम्मीद हम उसी से करेंगे, लेकिन आज तक कभी सरकार उम्मीदों पे खरी उतरी नहीं है। पिछले 8 सालों से हम लोग रोडों पे दौड़ रहे हैं, धरना कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखिए, बहनें बैठी हैं, जो सरकार महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी बनती है, क्या ये महिलाएं उन्हें नहीं दिखाई देती? क्या इन महिलाओं का दर्द उन्हें नहीं सुनाई देता? सरकार हम लोगों की सरकार होती है, सरकार जितने जनता होती है, सरकार के ये परिवार के सदस्य होते हैं। हम चाहिए था, मंत्री जी को चाहिए था, सरकार को चाहिए था, आपस में बैठते हम लोगों से पूछते कि भाई तकलीफ क्या है। अगर सरकार के अंदर संवेदना नहीं है, किसी के प्रति दया नहीं, तो सरकार निरंकुश है। हम तो ये समझ रहे हैं कि हमारी सरकार निरंकुश है, सुनी नहीं रही। पिछले 8 सालों से हम लोग रोड पे दौड़ रहे हैं, अपने जीवन का 8 साल बर्बाद कर दिए, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, घर परिवार नहीं देख पा रहे हैं। सोचो क्या होगा आज इस देश की कानून व्यवस्था के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 8 साल से एक मैटर सॉल्व नहीं हो पाया। सरकारों नेताओं का कुछ मामला होता है, रात को कोर्ट खोल के रात में सुनवाई करके दूसरे दिन निर्णय ले लेते हैं। हम लोग कैसे, क्या कोई कीड़े मकोड़े हैं क्या? पिछले 8 साल से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच दौड़ा रहे हो, फिर सरकार कोर्ट की भी नहीं सुन रही है। जब कोर्ट ने कह दिया है, हमारी सिंगल बेंच ने कहा है कि लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, आप इसको संशोधित करिए, डबल बेंच ने कहा है कि लिस्ट में गड़बड़ी हुई, इसको संशोधित करिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की जो वकील है उन्होंने एक्सेप्ट किया है, सर मैं डबल बेंच के ऑर्डर को मानूंगी, उसी के हिसाब से लिस्ट रिविजिट करूंगी, 6 हफ्ते के अंदर मैं लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दूंगी। कहाँ है 6 हफ्ता, बताइए? क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी सरकार है? इस हिसाब से तो आदमी हताश होकर बैठ जाएगा। जब कोर्ट नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट के आगे, सरकार के आगे कोर्ट जब नतमस्तक हो जाएगी, तो फिर न्याय के लिए किसके पास हम लोग जाएंगे? तो इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चलो ठीक है, देर सही, अब तो न्याय दे दो। 8 साल हो गई, अब न्याय दे दो। अभी थोड़ा जीवन हम लोग बचा है वो थोड़ा सुकून से जी लें, बच्चों को पढ़ा लें, अपना परिवार देख लें, या रोड पे दौड़ाते रहोगे हमें? हम लोग रोड पे दौड़ने के लिए बने हैं। सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई अब सुन लो, बहुत हो गई, त्राहिमाम हो गए, हम लोग परेशान हो गए बहुत ज्यादा। क्या मांगे हैं आप लोगों ने? ऐसा क्या मांग लिया है कि 8 साल से ना तो सरकार के कान पर जू रखने के लिए तैयार है, बेसिक शिक्षा निदेशालय के प्रांगण में हैं आप लोग, ना डायरेक्टर सुनने के लिए तैयार है, ना प्रमुख सचिव सुनने के लिए तैयार है? अभी मेरे भाई ने अपने दर्द को बयां किया है, शायद हर चैनल से आप लोग को सुनने को ही मिलता होगा, 27-21% का आरक्षण घोटाला। और हमको लगता है कि पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा परिवार, ऐसा घर ना हो जो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले को जानता ना हो। और जो जिसको कहा जाता है ना कि अंगों में एक सबसे महान अंग जो है न्यायाधीश को माना जाता है, वह जो न्यायाधीश है, क्या उनके बातों को ठुकरा देना, क्या उनके बातों को नजरअंदाज कर देना, क्या अधिकारियों के पास इतनी सत्ता, इतनी पावर आ गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो 6 सप्ताह के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के लिस्ट को 27-21% को आरक्षण के साथ, गुणांक के साथ, वर्गवार श्रेणी के साथ बनाने का निर्देश दिए है? क्या ऐसे महान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ क्या गद्दारी होने वाली है? क्या बेसिक शिक्षा विभाग उनके साथ गद्दारी करने वाली है? उनके साथ गद्दारी करना स्वयं भगवान के साथ गद्दारी करना है। हम लोग के साथ तो गद्दारी करके 6 सालों से रोडों पर सुलाए, क्या और गद्दारी कर करके उस
उसके दुगने साल हम लोग को रोड पर सुनाना चाहते हैं। का हम पढ़े लिखे युवा हैं, टेट सुपर टेट पास है, हमारी बात नहीं माने, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पालन करिए। आप रिजिबिट कर करके 21 तारीख को सुनवाई है, आप जरूर जाइए। और मैं इन संबंध में अपने माननीय मुखिया जी से मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे सबका साथ सबका विकास को नारा लेकर के चलने वाले मैं ऐसे महान मुखिया जी से मैं कहना चाहता हूं, मुखिया जी मैं आप ही के समुदाय से हूं, गोरखपुर से हूं, मानिए जी आप नहीं न्याय सुनेंगे तो कौन सुनेगा। सुन लीजिए महाराज, आपका झोली बहुत बड़ा है। ऐसे झोली में कहा जाता है, मैं निषाद समाज से हूँ, भगवान रामचंद्र जी को एक निषाद ही पार किया था महाराज। अब इस निषाद परिवार का एक लड़का आपसे यही मांग रहा है खेवाई में, हमारा अधिकार, हमारा नियुक्ति पत्र, हमारे साथ जो घोटाला जो आपके द्वारा बनाया हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी रिपोर्ट के अनुसार हमारे साथ जो हनन हुआ है हमारा जो ही वापस लौटा दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम आपके खेवैया के लिए तैयार हैं, हर जगह तैयार है माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारा बस एक वही एक फल दे दीजिए, वही एक फल दे दीजिए। तमाम अभ्यर्थी थे, दर्द है इनका और पिछले कई सालों से अपना दर्द लेकर के सड़कों पर निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और ये मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो आज 36 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है और यहाँ पर बेसिक शिक्षा निदेशालय के प्रांगण में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोगों की मांग बस इतनी है कि हमारे नियुक्ति पत्र हमें दिलवा दीजिए, हमारी नौकरी हमें दिलवा दीजिए। ये तमाम महिला हैं, ये छोटा सा बच्चा आप देखेंगे, ये सुबह से भूखा और प्यासा यहाँ पर है, अब जाकर के इसने बिस्किट खाया है। ये तस्वीर देख करके आपका हृदय पसीज जाएगा और ये तस्वीरें तमाम वो तस्वीरें हैं। और इन लोगों की बस एक ही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा नियुक्ति पत्र दे दीजिए। बहरहाल प्रांगण में बैठे उन अधिकारियों तक की आवाज पहुंचेगी, और पहुंचती है तो क्या वो ऊपर तक की आवाज पहुंचाते हैं, सरकार तक की आवाज पहुंचेगी और क्या अदालतें इस पर क्या फैसला सुनाती है। 21 जुलाई को फैसला है, क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नाविद माजिद की रिपोर्ट।